आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बेस सीक्वेंस। ठीक है जी, कि हमारे पास जो बेसिस हैं उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो जिस सीक्वेंस में मौजूद है डीएनए में उसके सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि बेसिस हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, हमारे पास एडेनिन है, उसको हम ए से लिखते हैं। इसके अलावा हमारे पास गोवनीन है जिसको हम जी से लिखते हैं, और फिर हमारे पास थायामीन है जिसको हम टी से लिखते हैं, और उसके अलावा साइटोसिन है जिसको हम सी से लिखते हैं। तो ये चार हमारे पास बेसिस हैं। इसके अलावा हमारे पास यूरेसिल भी होता है जिसको हम यू से लिखते हैं, और ये आरएनए में मौजूद है। अब सिग्निफिकेंस क्या है बेस सीक्वेंस की, उससे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि जेनेटिक कोड क्या है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज जेनेटिक कोड। ठीक है जी, जेनेटिक कोड किसे कहते हैं। जैसे आपको पता है, हर एक जैसे आपके घरों में जैसे मुख्तलिफ किस्म के लॉक्स होते हैं, ताले होते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक कोड होता है, या आपके कंप्यूटर के ऊपर पासवर्ड जो लगा होता है वो एक स्पेसिफिक कोड होता है। इस तरह इस डीएनए के ऊपर भी जेनेटिक कोड होता है, और वो किस चीज से बनता है, वो हमारे पास बनता है सीक्वेंस ऑफ बेसिस। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज सीक्वेंस। तो ये जेनेटिक कोड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सीक्वेंस है। किस चीज की? सीक्वेंस ऑफ बेसिस है। ठीक है जी, और ये बेसिस कहाँ पे सीक्वेंस हुए हैं, ये हमारे पास सीक्वेंस हुए हैं अलोंग द डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है जी, डीएनए के स्ट्रैंड पे हमारे पास ये क्या हुए हैं, ये सीक्वेंस हुए हैं। जैसे कि हम लेट सपोज एक सीक्वेंस लिख लेते हैं या एक जेनेटिक कोड लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज जी यू जी। ठीक है जी, जी यू जी हमारे पास क्या है, एक कोड है, और ये कोड किस चीज के लिए है, ये अमाइनो एसिड के लिए है, और इस अमाइनो एसिड का नाम है दैट इज वेलाइन। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज वेलाइन। वेलाइन हमारे पास क्या है, एक अमाइनो एसिड है। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख लिया दैट इज अमाइनो एसिड। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस चीज के सीक्वेंस की या बेसिस की हमारे की सीक्वेंसिंग की सिग्निफिकेंस क्या है। तो अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो है डीएनए से रेप्लिकेशन होती है। ठीक है जी, और वो रेप्लिकेशन जो है हमारे पास वो फिर प्रोटीन सिंथेसिस पे जाके खत्म होती है। ठीक है जी, तो हम एक डायग्राम ले आते हैं जिसकी मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास एक डायग्राम है। ठीक है जी, जिसमें हमारे पास जो है डीएनए है। ठीक है, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास किस चीज का है, ये जी हमारे पास है डीएनए का। ठीक है जी, ये सिंगल स्ट्रैंड जो हमें नजर आ रही है ये है मैसेंजर आरएनए। ठीक है जी, और ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स हैं कि जिसमें हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। अब ये कहा जाता है कि डीएनए को हम ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है इसको हम टेम्पलेट भी कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं, टेम्पलेट भी कहते हैं। अब ये कहा जाता है कि ये इनकी ये जो डीएनए है इसके ऊपर, इसके स्ट्रैंड के ऊपर जो बेसिस अरेंज हैं उनकी सीक्वेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज COMP कॉम्प्लीमेंट्री, LEMEN कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ठीक है जी, सो कॉम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट है इसकी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट, ARANGMENT अरेंजमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर डीएनए की एक स्ट्रैंड पे हमारे पास जो बेस है वो साइटोसिन है, तो उसकी दूसरी स्ट्रैंड पे हमारे पास जो बेस होगा वो गोवनीन होगा। इसी तरह अगर डीएनए की एक स्ट्रैंड पे हमारे पास जो बेस है वो क्या है, वो एडेनिन है, तो दूसरी स्ट्रैंड पे हमारे पास क्या होगा, दैट इज थायामीन। इसी तरह अगर यहाँ पर थायामीन है तो इसके अल्टरनेट या इसके कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे क्या होगा, एडेनिन होगा। और इसी तरह अगर यहाँ पर हमारे पास गोवनीन है तो इसकी कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे क्या होगा, सी होगा। तो अगर हमें इस दोनों स्ट्रैंड में से अगर एक ही सीक्वेंस का पता हो तो हम दूसरे सीक्वेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कि जैसा कि अगर हमें पता है कि हमारे पास जो बेस सीक्वेंस है वो क्या है, वो हमारे पास साइटोसिन, एडेनिन, थायामीन और गोवनीन है, तो अब हम इसके दूसरे स्ट्रैंड से हमें पता होगा, क्यों कि गोवनीन के साथ हमेशा साइटोसिन अटैच होता है, थायामीन के साथ हमेशा एडेनिन अटैच होता है, और एडेनिन के साथ थायामीन और साइटोसिन के साथ गोवनीन जो है ये अटैच होता है। इसी तरह
ये हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास एक बेस सीक्वेंस मौजूद है तो हम दूसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि किस चीज में, जिसकी वजह से हम इसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम इसकी कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं कॉपीज बना सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये क्या करता है, हमारे पास ट्रांसमिट करता है किस चीज को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ट्रांसमिट की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, दैट इज ट्रांसमिट, TRANS। ठीक है जी, दैट इज ट्रांसमिट, ट्रांसमिट। ठीक है जी, MITT। ये ट्रांसमिट करता है किस चीज को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। हम यहाँ लिख लेते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब अगर आप इस डायग्राम में भी देखें तो ये इसकी एक सिग्निफिकेंस है। अब जब डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होगी तब हमारे पास ये है कि इस एडानीन के साथ, ये जो यहाँ पे हमारे पास एडानीन मौजूद है, सॉरी हाँ, ये जो एडानीन हमारे पास मौजूद है तो ये इस थायामीन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है जी, तो आरएनए की केस में अगर हम यहाँ पे लिख दें आरएनए, तो आरएनए में इस एडानीन के अपोजिट हमारे पास क्या होगा, यूरेसिल होगा। ठीक है जी, क्या होगा, हमारे पास यूरेसिल होगा, और ये जो है हमारे पास किस केस में होगा, आरएनए की केस में होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंस इसकी ऐसी भी है कि अगर इस जेनेटिक कोड में लेट्स सपोज कोई डिफेक्ट आ जाए या चेंज आ जाए तो क्या हो सकता है। अगर आप देखें तो अगर हम इस मैसेंजर आरएनए में देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस एडेनिन में, जहाँ पे हमारे पास ये एडेनिन मौजूद है, इसके अपोजिट हमारे पास आरएनए में यूरेसिल अटैच है। ठीक है जी, और लेकिन थायामीन के साथ हमेशा क्या ऐड होगा, एडेनिन ऐड होगा, यूरेसिल ऐड नहीं होगा। अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो एडेनिन के साथ क्या अटैच है, यूरेसिल अटैच है। ठीक है, अब हर एक अमाइनो एसिड का एक स्पेसिफिक कोड है, जेनेटिक कोड है। तो अगर इस कोड में हमारे पास चेंज आ जाए तो हमारे पास हो जाती है म्यूटेशन। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन जो है हमारे पास, इसकी एक टाइप हम यहाँ पे इस डीएनए में पढ़ते हैं जो कि हमारे पास क्या है, पॉइंट म्यूटेशन, दैट इज पॉइंट म्यूटेशन। म्यूटेशन कहते हैं किस चीज को है, म्यूटेशन कहते हैं चेंज को। अगर किसी बॉडी में चेंज आ जाए उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। और अगर हम बात करें पॉइंट म्यूटेशन की तो हम ये कहते हैं कि अगर बेस की सीक्वेंस में कोई बेस या जेनेटिक कोड में या जो डीएनए के स्ट्रैंड पे जो बेस अरेंज हुए हैं उनमें कोई चेंज आ जाए एक ही बेस में तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमारे पास एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है वेलिन। ठीक है जी, VAL से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, और इसी तरह हमारे पास एक दूसरा अमाइनो एसिड है जिसका नाम है ल्यूसीन, जिसको हम LEU से लिखते हैं। अगर हम वेलिन की बात करें या वेलाइन की बात करें तो वेलिन का जो या वेलाइन का कोड हमारे पास क्या है, दैट इज गोवनीन। ठीक है जी, यूरेसिल है और साथ में हमारे पास क्या है, अगेन गोवनीन है। ठीक है जी, और अगर हम ल्यूसीन की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, दैट इज साइटोसिन, यूरेसिल है और फिर हमारे पास क्या है, गोवनीन है। तो अगर आप देखें तो इनमें ये दोनों बेस पेयर जो है ये सेम है। अगर इस ल्यूसीन में अगर यहाँ पे G आ जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बनाएगा, वेलिन बनाएगा या वेलाइन बनाएगा। और ये हमारे पास फिर क्या होगी, पॉइंट म्यूटेशन होगी और जिसकी वजह से है हमारे पास मुख्तलिफ डिसऑर्डर हो सकती हैं। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बेस सीक्वेंस के बारे में।